नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार फिर प्रिंट टीजर, जो कि हम लोग हर मंडे को इसको, जैसा मैंने वादा किया था कि हर मंडे को ब्रेन टीजर में एक क्वेश्चन ऐसा बताया जाएगा जो कि एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी 100% है। और आज जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को हमने पाया है कि इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इस क्वेश्चन को आज हम बताते हैं, लेकिन इसको बताने के पहले इससे रिलेटेड एक बात हम आप लोग को बताएंगे। ये क्वेश्चन में दो टर्म है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो सबसे पहले ये अप स्ट्रीम क्या है और डाउन स्ट्रीम क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको देखिए, अप स्ट्रीम मोशन। अच्छी तरह से इसको देखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझाया जाए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन तो डेफिनेट आने वाले हैं। अपस्ट्रीम में क्या है कि मान लेते हैं नदी है, तालाब है। नदी में पानी का डायरेक्शन इस तरह से है। मान लेते हैं कि पानी का डायरेक्शन ये है, पानी इस तरफ से इस तरफ बह रही है। अब इसमें क्या है कि स्टीमर या बोट या जहाज, वो मान लेते हैं ये कोई स्टीमर है, तो ये स्टीमर इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो अगर ये स्टीमर या ये नाव या जहाज पानी के डायरेक्शन के साथ चलता हो, जिधर पानी का डायरेक्शन है, स्टीमर का या बोट का डायरेक्शन भी उसी तरफ हो, तो हम उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। और उस स्थिति में स्टीमर को चलने में आसानी होती है। लेकिन ये है अप स्ट्रीम। यहां पर क्या है कि ये बोट का डायरेक्शन ये है। अगर पानी इस डायरेक्शन में है तो बोट इस तरफ से आ रहा है। तो अप स्ट्रीम में स्टीमर को या नाव को या जहाज को पानी के डायरेक्शन के ऑपोजिट चलना पड़ता है। तो हम लोगों को यहाँ पर दोनों का स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पर स्ट्रीम है तो उसको हम लोग वाटर ही मानेंगे, और स्पीड ऑफ बोट और स्टीमर। तो अप स्ट्रीम में ये एक बात हमेशा याद रखिए कि बोट का स्पीड वाटर के स्पीड से हमेशा ज्यादा होगा। तो बोट के स्पीड में वाटर के स्पीड को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा रिलेटिव स्पीड इन अपस्ट्रीम मोशन आ जाता है। मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर पर आवर है और ये y किलोमीटर पर आवर है। तो इस केस में अपस्ट्रीम मोशन में हम लोग लिखेंगे रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू y माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं डाउन स्ट्रीम में। इस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों की बात है, इसलिए हम दोनों समझा रहे हैं। अब देखिए, ये डाउन स्ट्रीम, ये वाटर का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और ये बोट का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, जैसा माने थे यहां पर भी वही मानेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में
वाटर का जिधर डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन वाटर का है, यानी पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, स्टीमर और बोट भी उसी डायरेक्शन में चलता हो। तो हम लोग यहाँ पर पानी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये स्टीमर भी इस तरफ ही चलेगा। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। इस केस में रिलेटिव स्पीड दोनों के स्पीड को प्लस कर देते हैं, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड को प्लस करेंगे, अप स्ट्रीम में स्पीड को माइनस करेंगे। ग्रेटर स्पीड हमेशा बोट का ही होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर। A motor boat whose speed in still water is 18 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में मोटर बोट का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। इट इज गिवन। हम लोगों को स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये स्टीमर एक पॉइंट से, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला। अप स्ट्रीम में भी चलेगा तो भी ये डिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना कि डाउन स्ट्रीम में चलेगा, यानी डिस्टेंस यहां पर डिफर नहीं करेगा। तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस हमको 24 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। अब हम लोग फॉर अप स्ट्रीम मोशन के लिए हम लोगों को रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू अप स्ट्रीम है, जैसा भी हमने बताया कि अप स्ट्रीम मोशन में स्पीड ऑफ द मोटर बोट में स्पीड ऑफ वाटर को माइनस कर देंगे इन अप स्ट्रीम मोशन। तो ये होता है 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, और इस डिस्टेंस तो दिया हुआ ही है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर। इसमें टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम इसको मान लेते हैं अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको t1 टाइम लगा, t1 आवर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 24, स्पीड 18 माइनस x, इतना आवर हो गया। ये टाइम निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं फॉर डाउन स्ट्रीम मोशन। कैसा भी हमने बताया कि अप स्ट्रीम में हम लोग माइनस करेंगे, डाउन स्ट्रीम में प्लस करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, जैसा अभी बताए कि जाने में जो डिस्टेंस कवर करेगा आने में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस तो रहेगा। तो टाइम निकालते हैं। टाइम
यहां पर टाइम t2 मान लेते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 24 किलोमीटर, स्पीड 18 प्लस x कितना आवर्स हो गया। ये दो टाइम हमको मिल जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर ये अपस्ट्रीम में चलता है तो 1 आवर ज्यादा समय लेता है, यानी कि अपस्ट्रीम में हमारा टाइम ये है 24/18 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में टाइम इतना लिया जा रहा है। तो ये ग्रेटर है इससे, कितना ग्रेटर है, तो बाय 1 आवर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रेटर है, देयरफॉर दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। दोनों का डिफरेंस 1 आवर इट इज गिवन। अब हम लोग इसका एलसीएम लेके आगे बढ़ते हैं। 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, ये 24 दोनों में है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहां पर आ जाता है 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पर हम देख रहे हैं कि 18 को हम कैंसिल कर सकते हैं। x प्लस एक्स 2x, 2x मल्टीप्लाई 24 दैट इक्वल्स 48x बाय a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देयरफॉर 18 स्क्वायर 324, 18 मल्टीप्लाई 18, 18 मल्टीप्लाई 18, 324 minus x b square, that is x square, is equal to 1 by cross multiplication. This multiply 1 is equal to this multiply 1. 48x is equal to 324 minus x square. That implies माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ट्राइनोमियल का जो फैक्टराइजेशन हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे, ये वही फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। 324 को इस तरह से ब्रेक करेंगे जिसका सम और डिफरेंस 48 आ जाए। तो हम लोग इसको देखते हैं। 324 2162 281 327 39, इसी में से कोई ना कोई फैक्टर आ जाएगा। दो फैक्टर हमको लेना है। 33 339 93 27 27 इंटू 2 54 54 मल्टीप्लाई 3 to 6, यानी हमारे पास दो फैक्टर आता है 54 और 6। तो हम लोग इसको ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। 54 माइनस 6x इज इक्वल टू 48। 324 का फैक्टर किए, दो फैक्टर हमारे पास 54 और 6 है, इसका डिफरेंस करेंगे तो 48 आएगा। अब इसमें हम लोग x दोनों में कॉमन ले लें, तो यहां पर x प्लस 54, यहां माइनस 6 कॉमन लें तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फिर ये आ जाता है x प्लस 54 इंटू x माइनस 6 is equal to 0. The product of two number is 0. Therefore, either this is equal to 0 or this is equal to 0. अगर x plus 54 को हम लोग 0 रखते हैं
if x plus 54 is 0, if x plus 54 is equal to 0, therefore x is equal to minus 54. x हम लोग किसको माने थे? x माने थे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड निगेटिव हो नहीं सकता है, therefore minus 54 को हम लोग इग्नोर कर देंगे। और x minus 6 is equal to 0, therefore x is equal to 6। x स्पीड ऑफ स्ट्रीम था, तो हम लोग therefore स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। यही हमको फाइंड करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये है, हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा ब्रेन टीजर का दूसरा, और जैसा हम बताए हैं कि ब्रेन टीजर में ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जरूर आएगा। आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, फिर हम लोग ब्रेन टीजर में अगले मंडे को मिलते हैं। धन्यवाद।